क्या चल रहा था? आपातकालीन सारणी बंद हो गई थी। 352 प्रयोग कब हुआ, 56 का कब हुआ, सब लिखा दिया है ना। चलो एक और देख लेते हैं अपन। कौन सा? अनुच्छेद 360। क्या दे रखा है इसमें? वित्तीय आपातकाल। जी हाँ हाँ हाँ। मैं समझा नहीं कैसे, मतलब। हाँ 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 हाँ, समझ गया। हाँ हाँ, सीक्वेंस में ही तो चलने अपन। क्यों भाई? ये सारी जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है ना, ये जो शक्तियों की कह रहे हो, ये ऐसे ही पढ़नी पड़ेंगी। अब ये आर्टिकल जो अपन ने पढ़े बाद में सीक्वेंस में आएंगे। अगर मैं नहीं पढ़ाता तो फिर शक्तियों को पता ही नहीं लगता अपन को कहाँ कहाँ पे है। ये समस्या है भाई। एक साथ होती जब तो दिक्कत ही नहीं थी। अब जैसे कार्यपालिका शक्ति, ये सब अलग अलग है, फिर अपन को पता कैसे लगेगा कौन कौन सा काम कर रहा है। ये समस्या है इसमें। चलो देखो, वित्तीय आपातकाल की बात करें, भारत में अब तक एक भी बार प्रयोग इसका नहीं हुआ। इसका प्रयोग जब होगा, वेतन भत्तों में कटौती कर दी जाएगी। लेकिन अपवाद क्या है? राष्ट्रपति के नहीं हुआ क्या? किसका? नहीं, वही तो कह रहा हूं, वेतन वापस मिला होगा 18। तो वो तो देंगे, मना कर दिया तो अपना वित्तीय आपातकाल का नहीं हो, तुम्हारी विभागीय कार्रवाई है। वो किसी कारण से काटो, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा तो कुछ कारण तो दिया होगा उन्होंने। हाँ तो भाई वो वित्तीय आपातकाल है ना, कोरोना एक अलग व्यवस्था है। मैं टेंशन में आ गया, मैंने क्या हो गया। तो देखो, वेतन भत्तों में कटौती संभव है, लेकिन किसके में नहीं होगी? राष्ट्रपति। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? मंत्री परिषद। जबकि 352 में हमने क्या पढ़ा? मंत्रिमंडल। 356 में राज्यपाल। संसद से कितने माह में? 2 माह में। कब तक लगा रहेगा इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं। क्लियर? ये अपना वित्तीय आपातकाल है बेचारा। राज्यपाल के में? हाँ सब के में, केवल एक राष्ट्रपति। चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, कोई हो, हर जगह कटौती होगी, केवल राष्ट्रपति इससे प्रभावित नहीं होगा। मैंने पढ़ा था अनुच्छेद 59 का 4th पॉइंट कि राष्ट्रपति के उपलब्धियों में किसी भी समय कटौती संभव नहीं। लिखो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। आज राष्ट्रपति की कहानी खत्म करते हैं। देखो, इसका प्रयोग भारत में अब तक एक भी बार नहीं हुआ। इसका प्रयोग भारत में अब तक एक भी बार नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके प्रयोग के समय वेतन ना, इसके प्रयोग के समय वेतन भत्तों में कटौती संभव है। वेतन भत्तों में कटौती संभव है। और कोष्टक में लिख लेना, अपवाद कौन? राष्ट्रपति। अपवाद, अपवाद का मतलब जिस पर ये लाइन लागू नहीं होगी। कैसी? नहीं बनी थी, 91 में बनी थी, जब वो ले आए थे ना एलपीजी की नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। हाँ तो उस समय बनी थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव उस समय और इंद्र कुमार गुजराल,
हाँ, इसके कारण वो हो गए, बच गए सवाल। अपवाद राष्ट्रपति, इस लाइन का अपवाद कौन है? राष्ट्रपति है। यह लाइन राष्ट्रपति पर लागू नहीं हो। क्या? वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, देखो इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा, इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती है। किसकी सिफारिश पर? मंत्री परिषद की सिफारिश पर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसकी घोषणा का संसद से, इसकी घोषणा का संसद से कितने माह में? 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है। 2 माह में अनुमोदन यानी कि स्वीकृति आवश्यक है। क्लियर? अब देखो आगे की कहानी इसके बारे में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? आज तक प्रयोग नहीं हुआ। जैसे प्रयोग होगा आगे की भी संसद क्या बना देगी? नियम बना देगी। क्वेश्चन आया था ये वाला फर्स्ट ईयर में, हाँ, कि वित्तीय आपातकाल, उसमें ऑप्शन पूछा था निम्न में से कौन सा असत्य है, तो उसमें पूछा था कि वित्तीय आपातकाल का प्रभाव कुछ दे रखा था 1 साल, 2 साल, 6 महीने, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। संसद में केवल कितने माह का प्रभाव है? 2 माह का। अब देखो 3 आपातकाल हैं अपने, 352, 356, 300, लगा कौन रहा है? राष्ट्रपति। अब आता है वापस कौन लेगा? भाई लगा तो दिया लेकिन हटाएगा कौन? तो विशेष याद रखना, तीनों में राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। इसमें साथ ही साथ लोकसभा भी इसको समाप्त कर सकती है। इन दोनों को तो लेगा कौन? राष्ट्रपति। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ का कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है, साथ ही साथ लोकसभा अपने साधारण बहुमत से इसे कभी भी समाप्त कर सकती है। क्लियर? ये इसलिए नहीं लिखा है, तीनों एक साथ पता लग जाएगा कि राष्ट्रपति तो तीनों उद्घोषणाओं को कभी भी वापस ले सकता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल में किसको भी शक्ति दे रखी है? लोकसभा। लिखो, नोट डाल के लिख दो। लिखो, आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेना और समाप्त करना। आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेना और समाप्त करना। अब एक एग्जाम ले लूं किसी दिन राष्ट्रपति का, कंप्लीट राष्ट्रपति का टेस्ट, देखते हैं क्या स्थिति रहती है आप लोगों की। स्थिति कल नहीं बता दूंगा, कभी भी, कभी भी। आज आपको बता दिया, कल नहीं होगा इतना कन्फर्म है। इसके बाद कभी भी हो सकता है, क्योंकि बता के टेस्ट लिया कि 2 दिन पहले बता दे तो कोई फायदा नहीं है। तुम राष्ट्रपति राष्ट्रपति रटोगे घर जाके। देखो टेस्ट के आनंद तभी है जब आप पढ़ चुके हो, उसके बाद फिर आपने कितना सीख पाए। ये होते हैं टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं, ये परंपरा बना दी, गलत है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से केवल आपको ये पता चला उस टॉपिक के क्वेश्चन क्या रहे, आकलन नहीं कर सकते आप खुद का, क्योंकि आपको 101% पता है कि राष्ट्रपति टॉपिक का टेस्ट है, तो राष्ट्रपति ऑप्शन में दिख रहा है तो तर्क सोचने की जरूरत ही नहीं है। भाई मैं कोई भी कार्य पूछूं कि निम्न में से इसको कौन करता है, सीधा राष्ट्रपति पे टिक करोगे आप। उसमें राज्यपाल भी हो जाए तो एक अलग है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से ये पता लगता है कि आपके इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके नंबर को देख के कभी खुश मत हुआ करो। भाई जैसे संधि ले लिया आपकी हिंदी में, अब संधि में कह दिया आज स्वर्ग संधि का टेस्ट होगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है व्यंजन पे, भाई सोचने वाली बात है। तो ये चीज़ होती है। फिर अनुच्छेद भी फिक्स हो गए भाई, 52 से 62 तक तो वो, और आपातकाल और इसके थोड़े बहुत अनुच्छेद। लिखो इसमें पहला पॉइंट, लिखो अनुच्छेद 352 की घोषणा को
राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। अनुच्छेद 352, 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 की घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। कभी भी वापस ले सकता है एवं इसे लोकसभा अपने साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है। एवं इसे लोकसभा अपने साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है। समाप्त कर सकती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखो। अनुच्छेद 356 की घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। अनुच्छेद 356 की घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। कभी भी, यानी उसने खुद ने घोषणा किया तो खुद कभी भी वापस ले सकता है। तीसरे पॉइंट में भी यही लिख दो। अनुच्छेद 360 में भी, अनुच्छेद 360 की घोषणा को भी कभी भी वापस ले सकता है। क्लियर? अब देखो आगे 4-5 अनुच्छेद और हैं जो थोड़ा बहुत काम का है, वैसे आज तक कभी पूछे नहीं। 353 में दे रखा है 352 की घोषणा का प्रभाव, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव किस अनुच्छेद में है? 300। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? जहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है, शक्ति किसके पास? कि राष्ट्रपति, या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के पास। 355 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ये कहता है, राज्य की स्थिति की बात करता है कि राज्य में बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। अब देखो, आंतरिक अशांति शब्द कहां से हटाया हमने? 352 से। सब जगह से नहीं हटाया, केवल कहां से हटाया? 300। ये कहता है कि राज्य की बात कर रहा है कि आक्रमण हुआ या आंतरिक अशांति हुई तो राज्य की सुरक्षा का दायित्व किसका होगा? केंद्र सरकार का। भाई ऐसी स्थिति में कौन जाएगी? सेना। और सेना कौन भेजती है? केंद्र सरकार। 357 में 356 की घोषणा का प्रभाव। भाई 52 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 53 में घोषणा, 56 में राष्ट्रपति शासन लगा, 57 में प्रभाव। यहां एक चीज लाइन याद रखना, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? विधानसभा, और एक पड़ रहा है मंत्री परिषद। भाई ये तो कन्फर्म याद है आपको, कन्फर्म पता है कि जब भी आपातकाल लगेगा सारी शक्ति किसके पास होगी? केंद्रीय, केंद्र सर। यानी राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगी? संसद। भाई कानून कौन बनाएगी? संसद। लेकिन यहां से कई बार यहां कंफ्यूजन पैदा करता है। यहां दो शब्द चलेंगे, एक तो भंग और एक निलंबित। भंग और निलंबित का मतलब? भंग का मतलब समाप्त, निलंबित का मतलब सस्पेंड, वापस से हम उसको प्रभावी कर सकें। मंत्री परिषद तो हमेशा क्या होगी भाई? जब ही तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, मंत्री परिषद होगी तो हमें जरूरत कहां पड़ रही है? विधानसभा भंग भी हो सकती है और निलंबित भी हो सकती है। तो वो कई बार क्वेश्चन दे देता है कि 356 के प्रयोग के समय विधानसभा भंग हो जाती है ना? हो सकती है। 356 के प्रयोग के समय विधानसभा भंग हो सकती है, कंफर्म नहीं होगी। ऐसा क्यों? ना आपातकाल नहीं भाई, हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आ रही है विश्वास की, या हम कह सकते हैं इसको बहुमत की। कांग्रेस ने मना कर दिया कि भाई हम सरकार नहीं चला रहे, तो मंत्रिपरिषद को क्या कर दिया? भंग कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों? कांग्रेस ने मना कर दिया। लेकिन दूसरे दल भी तो हैं, हो सकता है बीजेपी को क्या हासिल हो जाए?
बहुमत, इसलिए हम विधानसभा को भंग नहीं करते। जब कन्फर्म हो गया कि किसी भी दल को नहीं मिल रहा, फिर विधानसभा को हम क्या कर देंगे, भंग कर देंगे। तो 356 के प्रयोग के समय मंत्री परिषद तो कन्फर्म भंग होगी। अब विधानसभा निलंबित भी होती है और भंग भी हो सकती है, लेकिन शब्द क्या आएगा, निलंबित। अगर उसने सीधा लिख दिया कि विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, गलत है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है। क्लियर। 358 मौलिक अधिकार, कौन सा अनुच्छेद, 19। क्या हो जाएगा, स्वतः निलंबित। लेकिन किन परिस्थिति में होगा, आक्रमण और युद्ध, ये दो ही स्थिति हैं। यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, ना तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होगा, और आंतरिक अशांति अब हमने शब्द ही हटा दिया आपातकाल में, तो उसका नहीं याद। तो विशेष साधना सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में वर्तमान में अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। क्लियर है ना। 359 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति किसको प्राप्त, राष्ट्रपति। भाई घोषणा कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, तो निलंबन की घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन किसको छोड़कर, 20 और 21। लेकिन मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। 20 व 21 को जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। क्लियर। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 का निलंबन किस देश का प्रभाव है। जैसे हम कहते हैं ना, मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए, सोवियत संघ। हम पढ़ते हैं ना, आपातकालीन शक्तियां कहां से ग्रहण की, जर्मनी से। अब एक क्वेश्चन बना दिया, वास्तविकता में जो जर्मनी से जो ग्रहण किया गया आपातकाल में, वो यही ग्रहण किया गया है। 20 और 21 की सुरक्षा यानी निलंबन नहीं होगा, ये कहां का प्रभाव है, जर्मनी का प्रभाव है। ये वाली लाइन। भाई अनुच्छेद 20 में क्या है, मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, दोष सिद्धि निवारण एवं दोहरे दंड से मुक्ति। यानी जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा आपको सजा नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, और व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ये ऐसी स्थिति है कि इसको आप निलंबित नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी आपातकाल लगा दिया तो आपको हम जबरदस्ती सजा दे देंगे, अपराध साबित होगा तभी तो देंगे। तो 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। तो इन दोनों का किसी भी स्थिति में निलंबन नहीं होगा। क्लियर है। ये जो इसका निलंबन हमने रोका, वो किस संशोधन में रोका, 44वें संविधान संशोधन 1978। ये प्रभाव हमने कहां से ग्रहण किया, जर्मनी से। ये क्या 357 में 356 राष्ट्रपति शासन हमने लगाया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य की समस्त शक्तियां किसके पास, केंद्र सरकार के पास। राज्य में राज्यपाल काम करेगा किसके प्रतिनिधि के रूप में, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। 356 लगाया, क्यों लगाया, मंत्रिपरिषद क्या हो गई, भंग हो गई। विधानसभा को क्या कर दिया, निलंबित। आगे चलकर इसको भी भंग किया जा सकता है। तो अगला चुनाव कराएंगे तो निश्चित है इसको क्या करना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा। दूसरे दल को बहुमत मिल गया तो निलंबित, वापस से उसको प्रभावी कर दिया जाएगा। चुनाव के बाद नहीं, उसी समय बहुमत ले लिया तो ही आगे चलेगी, नहीं तो अगर बहुमत नहीं मिला किसी भी दल को, फिर विधानसभा पे क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्या वो तो शेष, ऐसे थोड़ी 5 साल। भाई विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है, 5 वर्ष। ये यहीं तक सीमित रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज जैसे कांग्रेस है 4.5 साल के आसपास होने वाले हैं, अब ये त्यागपत्र दे दे और बीजेपी की सरकार बने। पहली बात तो हम 6 महीने में सरकार बनाएंगे नहीं, अगर बाई चांस 1 साल का समय है तो 1 साल तक ये तो बहुमत रहेगी, क्योंकि विधानसभा खत्म हो जाएगी। शेष भाई, अब जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण जैसे याद दिला दिया, वो सेम यही तो है। भाई महाराष्ट्र में सरकार गिरी,
भंग, विधानसभा भंग थोड़ी हुई थी। अगर विधानसभा भंग हो जाती तो वो शिंदे कैसे सीएम बनता, दोबारा से चुनाव होते। अब जो शिंदे सीएम बनाए 5 में से माइनस होगी तो बनेगा, क्योंकि भाई अपना सीएम का कार्यकाल किस पर आधारित है, विधानसभा पर आधारित है, ना कि सीएम पर विधानसभा आधारित नहीं है। भाई विधानसभा टोटल कितने वर्ष चल रही है, 5 वर्ष। सामान्य स्थिति में तो 5 वर्ष से ज्यादा सीएम थोड़ी रह सकता है, जब तक विधानसभा जब तक सीएम। आपातकाल लग गया वो एक अलग स्थिति होती है। तो शेष के लिए हमेशा ये केवल 2 ही बताए थे मैंने, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जब भी होगा सब कुछ 5 वर्ष के लिए होगा। राष्ट्रपति में शेष अवधि का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये वो 5 साल है, मतलब 5 साल है अपने अनुसार। तो हो सकता है उसका भी हो जाए क्रियाक्रम पहले, लेकिन जो भी होगा, चुनाव हो गया तो नई लोकसभा या विधानसभा कितने साल के लिए गठित होगी, 5। फिर वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति है कि उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। क्लियर है ना? वे तो सारी चीज अनुच्छेदों में बता रहा हूं, वैसे तो सब देख लिया पहले। चलो इनको लिख लेते हैं, फिर आपातकाल को हम टाटा बाय बाय कहेंगे। अगला टॉपिक चलेगा उपराष्ट्रपति। किसका? सेकेंड ग्रेड का, एसएसटी का? भाई वो तो देखो ऊपर वाले की जब रहम होगी। भाई वो नो कमेंट्स। कोचिंग ही नहीं करेंगे? क्यों? ना ना, आपातकाल चल रहा है अपना, आपातकाल समाप्त हो जाने दो भाई। अभी आपातकाल तो समाप्त होने दो। चार महीने तो लगेंगे भाई। भाई देखो ये तो कहते हैं, वास्तविक अगर अपन देखें 6 महीने से पहले सेकेंड ग्रेड का सिलेबस 6 महीने में भी पता है कब? जब 6-7 घंटे, कितने? 6-7, जब रेगुलरिटी में। ये तो अरे ना 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 ना, अच्छा वो बात अलग नहीं। सेकंड पेपर मेरे हिसाब से मेन है, सेकंड पेपर नोटिफिकेशन के ऊपर। भाई सेकंड पेपर सब्जेक्ट के बच्चे क्या कम इकट्ठे होते हैं, समझ गए ना? फर्स्ट पेपर में तो आ जाते हैं, सेकंड में कम इकट्ठे होते हैं, ये चीज है। तुम तो फर्स्ट ईयर की कर रहे थे ना पहले? फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट थी? पॉलिटिकल। ही तो फर्स्ट ईयर की करनी चाहिए थी। कोई नहीं, ये चीज़ें तो अब भी काम आएंगी, ऐसा कोई अफसोस नहीं है। हाँ फर्स्ट ईयर की करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीए एमए की परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एमए के बेस, हाँ वो एमए बेस का है। तो पीजी आपने किया तो वहाँ ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। भाई यहाँ आप 7 सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहाँ 1 पढ़ोगे। तो मेरा मानना तो ये फर्स्ट ईयर पे, अगर पीजी कर रखा है तो आप फर्स्ट ईयर की करो, ज़्यादा आसान रहेगा। नहीं इकोनॉमिक्स और ये आपके स्थिति खराब कर देंगे। पहले ही 18 महीने का टीए डीए नहीं मिला, पहले ही स्थिति इकोनॉमिक्स में खराब है और खराब हो जाएगी। नहीं ये तो मजाक वाली बात है। तो लिखा अनुच्छेद 353, हाँ छोड़ती भी नहीं। गवर्नमेंट का लिया था ना, टीचरों ने, इन्होंने 2 रुपए किलो गेहूं उठाया था राजस्थान में, सब भरपाई करवा ली, सबसे रिकवरी करवा ली। 353 में लिखो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 353 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। क्लियर? अगला लिखो अनुच्छेद 355। 355 लिखो राज्य में, अनुच्छेद 355 राज्य में बाह्य आक्रमण, राज्य में बाह्य आक्रमण एवं
किसकी स्थिति? आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्य में बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्य की सुरक्षा का दायित्व किसका? केंद्र सरकार का होता है। राज्य की सुरक्षा का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार का होता है। अगला लिखो अनुच्छेद 357। 54 में इसमें वित्तीय उसका प्रभाव दे रखा है, जो अपना टैक्स होता है उसका, तो इसलिए छोड़ दिया, वो काम का नहीं था, नहीं उसको भी लिखा देता जब इतने लिखा है। आपको अभी पढ़ते समय ऐसा लग रहा है, जब कोर्स खत्म हो जाएगा जब लगेगा कि ज़्यादा अनुच्छेद हो गए। 357 में लिखो, राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रभाव। राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रभाव। लिखो इसमें अब, लिखो अनुच्छेद 356 के प्रयोग के समय के प्रयोग के समय विधानसभा निलंबित हो जाती है। विधानसभा निलंबित हो जाती है, जबकि मंत्रिपरिषद भंग होती है। जबकि मंत्रिपरिषद क्या होती है? भंग होती है। क्लियर? अगला लिखो अनुच्छेद 358। लिखो, बाह्य आक्रमण एवं युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण एवं युद्ध के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 19 में 6। प्रस्तावना में कितने प्रकार की हैं? 5। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 5 या 6? भाई प्रस्तावना में 5 प्रकार की, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की हैं। उसने सीधा क्वेश्चन दिया ना, प्रस्तावना दिया ना अनुच्छेद 19 दिया कि नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6। क्योंकि प्रस्तावना एक अलग ही टॉपिक है, वहां से आंसर तभी जाएगा जब प्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो नागरिकों को तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान कर रहा है? 19। नोट डाल के लिखो, यहां पर लिख लिया, स्वतः निलंबित हो जाता है। लिखो, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, नोट डाल के लिखना, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, हाँ, अनुच्छेद 19 से स्वतः निलंबित नहीं होता। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता। 19 स्वतः निलंबित नहीं होता। और एक चीज और याद ना, 356 और 360 का मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं है। भाई ये दोनों स्थिति किसकी है? 352 की। तो 356 और 360 के समय मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ सरकार का मामला है, वहाँ पैसे का मामला है, मौलिक अधिकारों से कोई टकराव ही नहीं हो रहा। 352 में टकराव हो रहा है। जैसे अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित क्यों किया? गृह युद्ध की स्थिति हो गई, आप बोल नहीं सकते ऐसा जिससे भावनाएं भड़कें। भाई हिंदू मुस्लिम झगड़े हो गए, बोलने पर पाबंदी लगाई जाएगी। हो सकता है आप ऐसा व्यक्तित्व जारी कर जाओ, भावनाएं भड़क जाएं।
घूमने पर भी पाबंदी होगी। जैसे अपना कर्फ्यू लगता है, जब 144 धारा 144 अलग है, कर्फ्यू अलग है। सेना का जहां आदेश दिया जाता है वहां पर अपने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है मणिपुर में। अब वहाँ हमारे आपातकाल थोड़ी लगाया है, आपातकाल थोड़ी लगाया है, लेकिन वहाँ पर मौलिक अधिकार में 33 और 34 अनुच्छेद पड़ा होगा आपने, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। जहाँ सेना के लॉ लागू हों वहाँ संसद उन्हें विधि मान्य कर सकती है, यानी कि सेना ने जो आदेश दिया उसको कानूनी तौर पर लागू कर सकते हैं। भाई कर्फ्यू आपातकाल का हिस्सा थोड़ी है, लेकिन उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लगाया, उसमें पहला आदेश क्या होता है? बाहर मत निकल जाना। 19 खत्म। और लेकिन वो कब है? सेना के कारण कि आपकी सुरक्षा। आप जैसे अपने यहीं आ जाए, कोई गुजर की थड़ी पर आतंकवादी छुप जाए 3-4, अपन को कोचिंग से बाहर थोड़ी जाने दिया जाएगा, सारी खत्म। तो उस समय लेकिन सेना के विधि को लागू किया जाएगा, वो आपातकाल का प्रभाव नहीं है। देखो अनुच्छेद 359, लिखो आपातकाल के समय, आपातकाल अनुच्छेद 359 आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति किसको? राष्ट्रपति को प्राप्त है। अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर नोट डाल के लिखो, टेंशन मत लो, नोट बहुत हैं अपने पास, नोट डाल के लिखो। लिखो अनुच्छेद 20 व 21 को सुरक्षा, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को सुरक्षा कौन से संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रदान की गई। 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रदान की गई। एवं यह जर्मनी का प्रभाव है, यानी 20 व 21 की सुरक्षा कहाँ का प्रभाव है? जर्मनी। एवं यह जर्मनी का प्रभाव है। क्लियर? और राष्ट्रपति से आपकी कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जिज्ञासा, राष्ट्रपति की कहानी खत्म है ही नहीं। वो तो पढ़ते ही नहीं हो, समस्या तो तब आएगी। भाई सबसे जो मेन समस्या मोटी ये है कि अभी अपन चल रहे हैं मस्ती में, ना तो तुमको लोड है कि भाई एग्जाम का तो कोई लोड है ही नहीं, तो अभी मस्त हो। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब पस्त हो जाओगे। हाँ, जब एक ही टेंशन, पेपर और आ गया। और जब टेंशन होती है ना, जब पेपर पास होता है, पढ़ाई नहीं होती है। ये सिर्फ अपने एक वो होती है आत्मसंतुष्टि कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नया नहीं सीख सकते, रिवाइज ही कर सकते हो बस। और पेपर से 10 दिन पहले तो रिवाइज भी नहीं होता और सीखा भी नहीं जाता। देखना, अब 10 दिन पहले आपने पेपर दिया और सारी कॉपी पास में होती हैं। जैसे पॉलिटिकल खोलते हैं, 1 घंटे में खोली उसको, अरे ये तो सब आती है, छोड़ो, पढ़ा नहीं, पता क्या आता है नहीं आता। फिर ज्योग्राफी, वो पूरे दिन ऐसे चलता है, ये सब आता है, पढ़ें तो पढ़ें क्या? क्या नए का मतलब? जैसे अब ये अपने, अब तो नया ही है भाई, अपने लिए नया। अब आप एग्जाम से 10 दिन पहले कोई ऐसा टॉपिक पढ़ने बैठ जाओ, पहले नहीं पढ़ रखा हो, कहाँ से सीख पाओगे? एग्जाम से पहले सबसे अच्छा होता है करंट जीके। हाँ देखो, यही तो मैं कहता हूँ, एक बार मेहनत करनी होती है। कोई भी किताब हो, कोई भी नोट्स हो, एक बार आपने उस पर अच्छे से मेहनत की ना, दूसरी बार मेहनत का समय 50% होगा, तीसरी बार 30% ही होगा, और चौथी बार में तो आपको ऐसा लगेगा फटाफट। जब चौथी बार में आप पढ़ते हो ना, तो उसी लाइन पे नजर जाएगी जिस लाइन को याद करने में कठिनाई का स्तर था। और जो अंडरलाइन करते हो ना आप,
वो लाते हैं, वो नीला रंग, गुलाबी रंग, हाइलाइटर लाते हैं ना, बहुत से लोग लगाते हैं। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए होती है, देखो, या तो बहुत महत्वपूर्ण हो, या फिर अंडरलाइन हमेशा उस लाइन के नीचे किया करो जो लाइन आपको समस्या दे रही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप उस पेज को खोलोगे ना, उस लाइन पर ध्यान जाएगा कि और लाइन है तो क्लियर थी, ये समस्या दे रही थी, इसको ज़्यादा रिवाइज करना है। अपनी आदत है, पढ़ते रहते हैं, धुआंधार चलते हैं, नॉन स्टॉप चलते हैं। जो सामने वाला कॉपी देखता है ना, वन के इसने ज़बरदस्त मेहनत की है, उसने ये नहीं पता एक ही दिन में रंग दी कॉपी को, मेहनत कुछ नहीं की। तो ये चीज़ें थोड़ा सा किया करो। क्लियर है? नहीं है कोई समस्या? हाँ ना, सब इम्पोर्टेंट है वैसे तो। देखो 355 भाई, 352, 56, 60 हम पढ़ते ही हैं। देखो इंपॉर्टेंट मैं क्यों कहता हूँ, 358, 59 कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों में पढ़ लिया। इनके अलावा ये ऐसा है जो बार बार पूछा हुआ है। हाँ क्लियर है यहाँ तक? अब मेरी और सुन लो थोड़ा सा, 2 आर्टिकल की और चर्चा कर लेता हूँ, 365 और 361। हाँ 361 में दे रखे हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां, कि राष्ट्रपति को छूट दी गई है। विशेष अधिकार क्या कहते हैं? वह अपने किए गए कार्य के प्रति किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। महाभियोग में भी मैंने बताया था कि उसके द्वारा किए गए कार्यों को हम चुनौती पेश नहीं कर सकते, सही ठहराया जाएगा। जबकि आप और किसी पद पर हो, आपसे गलती हुई तो उत्तरदायी आप हो। भाई आज आप किसी भी, आप जैसे स्कूल में ही पहुंच गए और आपको चार्ज दे दिया परीक्षा प्रभारी का, और परीक्षा आउट होगी, आपके वहाँ से पेपर आउट हो गया, किसकी जिम्मेदारी? आपकी। सजा किसको मिलेगी? आपके लिए। राष्ट्रपति के बारे में क्या कह दिया? किसी भी न्यायालय के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं। पद पे रहते हुए इसके खिलाफ कोई भी दंडिक कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती, यानी कि कोई अपराध से संबंधित कोई केस वेस की नहीं हो सकती। तीसरा कहता है पद पे रहते हुए गिरफ्तारी का आदेश ही नहीं निकाला जा सकता। पद समाप्त हो जाएगा, उसके 2 महीने के बाद आप कोई कार्रवाई करो, जब तक उसके ऊपर गिरफ्तारी, कोर्ट खूब पता लग गया इसने क्या क्या, लेकिन गिरफ्तारी का आदेश नहीं निकाला जा सकता। क्या ना, कहीं नहीं जाएगा यही रहेगा। तो 361 में किसके विशेष अधिकार? राष्ट्रपति के। 365 ये किसका प्रभाव है? 356 से संबंधित है। 356 में क्या था? राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक आपातकाल कब लगा रहे थे? जब सरकार नहीं है। 365 भी 356 का एक कारण है, राष्ट्रपति शासन लगाने के एक कारण 365 भी है। क्यों है 365 में शक्ति क्यों दी? क्योंकि संविधान तो एक है भाई, संविधान देश का ही तो है। अब यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेशों की क्या कर रही है? अवहेलना कर रही है, तो फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या कर सकती है? बर्खास्त। और बर्खास्त कर दिया तो राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन सीधा है तो केवल, यहां दिमाग मत लगाना, ये तो विशेष परिस्थिति हो गई कि सरकार है तब भी यदि वह सही तरीके से संचालित नहीं हो रही तो केंद्र सरकार उसको बर्खास्त कर सकती है और वहां पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकती है। क्लियर? ना, बर्खास्त तो केंद्र सरकार का आदेश है। जैसे मैंने बताया था 9 राज्यों में लगाई, सबके सरकारें थी, लेकिन उन्होंने लगा दिया कि सही तरीके से संचालित नहीं कर रही भाई। इसलिए तो कहते हैं बार बार कि भारत में विभाजन तो है शक्तियों का, लेकिन तब भी अंतिम शक्ति कहीं ना कहीं किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। ये है। एक मिनट। दांडिक का आपराधिक कार्रवाई, दांडिक मामले होते हैं, आपराधिक मामले संचालित नहीं कर सकते, पद पर है, हाँ उस पर कार्रवाई नहीं है, कुछ ही नहीं हो सकती। उसके बाद तो मैंने बताया कहूंगी होंगी। हाँ डोनाल्ड ट्रंप को सजा वजा कितने लाख रुपए भरने पड़ेंगे वो आया है। हाँ 41 करोड़ नहीं, उदाहरण है भाई। राष्ट्रपति देखो समस्या क्या आती है, राष्ट्रपति अपना सर्वोच्च है, देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कार्यकाल के दौरान यदि ऐसा कोई मुद्दा हमने उठाया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हो रही है। अच्छा,
अच्छा अच्छा अच्छा, फिर करो, फिर करो, फिर क्या दिक्कत है, फिर करो, फिर करो। अब आप बोलो। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया। क्यों लेंगे, सरकार को ही बर्खास्त कर दिया आपने। चुनाव होंगे भाई, गठबंधन सरकार है जब तो संभावना है उसके दल की सरकार बनने की, नहीं है तो चुनाव ही होंगे। क्लियर, इनको भी लिख लें। लिखो अनुच्छेद 3। अब देखो ये ऐसी चीजें जो लगातार नहीं लगा सकता मैं। अब 361 यहां लिखा दिया तो लिखा दे, नहीं कहीं काम का नहीं है ये, क्यों 361 में हम पहुंचेंगे नहीं, टॉपिक ही नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति टॉपिक है तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार किस अनुच्छेद में, 361 में। लिखो अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार ऑब्लिक उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां। अभी तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, अभी तो राजस्थान की नई जी के आने वाली है, नई जी के आएगी और क्या, जिलों के और उनका सब आएगा नया अभी तो। अनुच्छेद 361 में फर्स्ट पॉइंट, उन्मुक्तियां। पहला पॉइंट लिखो इसमें, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के प्रति न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। कार्यों के प्रति न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में, कैसी कार्यवाही, दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में गिरफ्तारी एवं कारावास, कारावास का मतलब जेल, गिरफ्तारी एवं कारावास का आदेश, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी एवं कारावास का आदेश नहीं निकाला जा सकता। कारावास का आदेश नहीं निकाला जा सकता। क्लियर, तो इसके क्या है, पद के दौरान रहते हुए विशेष अधिकार, कारावास जेल ना, राष्ट्रपति पर होगी भी नहीं भाई। देखो ये सारी कार्रवाइयां पता है कब होती हैं, जब शक्तिशाली पद होता है, कि जिसको हमको जैसे राष्ट्रपति पर कोई कार्रवाई करी, क्या प्रभाव पड़ा जनता पर, नहीं पड़ा, लेकिन देश की साख पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करने का कारण क्या है, राजनीतिक द्वेष भावना, फायदा मिल रहा है, घोटाले ओपन होते हैं। किसी घोटाले में राष्ट्रपति का नाम पड़ा आपने आज तक, हस्ताक्षर तो उसी ने किए हैं भाई, हस्ताक्षर तो उसी ने किए। कोयला आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम मनमोहन सिंह को बुलाया गया था, राष्ट्रपति को थोड़ी बुलाया, क्योंकि राष्ट्रपति उनके प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं रखता। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ने स्वविवेक कार्य नहीं किए। वो है
कुछ ही नहीं होता इनका। आप जेल में रहकर भी चुनाव लड़ो, कुछ ही करो। इस भाई कानून कौन बना रही है? संसद बना रही है। अब आप लोग ऐसा कानून क्यों बनाएंगे जो आपको दिक्कत है? और आपको ये भी पता है राजनीति में, पार्लियामेंट में करीब 80% के आसपास आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और वो होता है। आप कितने स्वच्छ छवि को आपराधिक मुकदमा आपको दर्ज करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपको दबंगाई, वो कोई कौन? हाँ हाँ, नहीं वो तो सजा हो गई ना, सजा मिलने के बाद फ्री हो आप, क्या दिक्कत है? हाँ लड़ो, राहुल गांधी है, सदस्यता समाप्त हो गई, सजा हो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? अपनी यूपी का नहीं देखे, राजा भैया और कौन कौन है जेल में पड़े पड़े, कार्यकाल खत्म हो गया उनका। एक और लिखो, एक और लिखो फटाफट। अनुच्छेद 365 सही है, कुछ बड़ा सोचना चाहिए। अनुच्छेद 365 लगे हुए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के चेक, कुछ बड़ा सोचो भाई। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो आपकी ही खुद का जीवन और बच्चों का जीवन सही हो रहा है। अगर आप गलती से एमएलए बन गए, 2-4 पीढ़ियों का जीवन अच्छा है। भारत है, महान देश है भाई, सब कुछ इस पर चलता है। आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो निश्चित है 2-4 बिजनेस में तो हाथ पैर फैलाओगे। जैसे अधिकतर एमएलए एमपी के पेट्रोल पंप का बिजनेस और गैस एजेंसी अधिकतर के पास है। अब पेट्रोल पंप खोलने का मतलब समझ रहे हो, जब तक वो है, कोई आग वाग ना लगे, जब तक आपका जीवन सुरक्षित है। हाँ अरबों। अब आप एक चीज़ सोचो, सरपंच बनने के बाद ही वो उस गांव का रईस व्यक्ति होता है, कितना ही गरीब हो तो सरपंच जैसा व्यक्ति है। मैंने तो इतने देखे, मैंने तो, मेरे तो गांव में ही है। पिछला चुनाव 1.25 करोड़ का हुआ है हमारे सरपंच का, 1.25 करोड़ का हुआ है खर्च है। डोला मारू बटती है 2 महीने, तो 2 महीने डोला मारू बटती है। क्या बेकार? बेकार वो थोड़ी है सरपंच, बेकार तो आप और हमें। भाई मेरे पास 200 वोट है, मैंने कहा 200 वोट है, अपने पक्ष में है, मौका है। सामने वाला है भाई साहब, वोट बिल्कुल मिल जाएगी, 10-1 लाख की पेटी भाई 10-1 लाख की पेटी पहुंचा दें, पूरी वोट है। ये होता पहुंचाएगा। 200 वोट एक साथ मिल रही है, कम बात है, कसम खा जाओ। गांवों में ऐसा ही होता है, मैंने तो प्रत्यक्ष भूमिका निभा के देखी है परिवार में। जैसे किसी को गए ना वोट डालने, 5 मेंबर है, जैसे हमारे रेट चलते 3,000-4,000 रुपये पर वोट, और जैसे 5 मेंबर है 15,000 रुपये हुए उसके, 15,000 हुए तो सामने वाले को भाई 15,000 पकड़, अब तेरे पे भरोसा कैसे करूँ, वोट डालेगा? मैंने भाई पानी उठा रहा हूँ, गंगा जल उठा रहा हूँ, पक्का वोट डालूंगा। जब जब लास्ट में जो कैलकुलेशन करते हैं, जब पता चला पैसे तो 5 के लिए, पर गंगा जल तो एक नहीं उठाया कोई दूसरा आया, दूसरे से गंगा जल उठवा दिया। तो ईमानदारी में करते हैं वैसे काम, ईमानदारी में काम करते हैं वैसे ऐसे, पर मना किसी से नहीं करते, सबके सर पे, सब आओ, मोस्ट वेलकम है, ये चीज है करना। तो पॉलिटी तो कहती है, अरस्तु तो कहता है भाई, अरस्तु तो बार बार कहता है राजनीति में वही व्यक्ति सफल होगा जो इस दुनिया का धूर्त, बेईमान, निकम्मा व्यक्ति होगा। ईमानदार व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता। आप अपने बेटे के पैर छू सकते हो क्या चुनावों के समय? राजनीति में वही सफल होगा। छोरे की बहू के भी छूने पड़ जाएं, कहता हूं। छूते क्या, उनको पता ही नहीं चलता किस किस के छू रहा हूं मैं। भाई अपन लाइन में खड़े हो गए, अपन जयकारा लगा रहे, वो आएगा, वो सीधा चलेगा, और कोई हो चाहे वो चीज। हाँ लिखो, अनुच्छेद 365 लिखो, अनुच्छेद 365 लिखो। यह भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यह भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेशों की अवहेलना करे, यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेशों की अवहेलना करे, यानी कि उल्लंघन, अवहेलना करे, तो केंद्र सरकार
तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर क्या लगा सकती है? राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। क्लियर? तो कल अपना टॉपिक क्या चलेगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कल में ही खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। अब आगे के टॉपिकों में समय नहीं लगेगा। राष्ट्रपति के पास नहीं है, मोहरा बना रखा है राष्ट्रपति को कि तुम्हारे नाम पर हम हैं करने वाले, नाम मात्र।